हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ यह एक कमेंट पर आधारित है। यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित कई प्रश्न हैं इस कमेंट में। तो हो सकता है आप सभी के भी प्रश्न हों, ऐसे कुछ डाउट हों आगामी एग्ज़ाम को लेकर। तो आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आपके काम का हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, यदि काम का नहीं है तो स्किप करके जा सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। डिसलाइक तो कर सकते हैं ना, डिसलाइक करिएगा। अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में अच्छी बातें लिख सकते हो, वीडियो से संबंधित। ना पसंद आए तो वो भी लिख सकते हो कि इसमें क्या कमी रही, ठीक है। क्योंकि यदि आप अपना फीडबैक देंगे तो मैं आप सभी के लिए बेहतरीन करती रहूँगी, सुधार करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इस कमेंट को पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा है इन्होंने, मैडम यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर सबका एक ही होता है। तो पहला प्रश्न में है, मतलब अवेयरिंग चल रहा है, तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये भी आपका एक प्रश्न हो गया। प्रथम वर्ष में 56% अंक है हिंदी विषय में और ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर में इससे ज़्यादा आने की उम्मीद है, तो इससे ज़्यादा अंक आ सकते हैं, तो बेहतरीन है। बीए प्राइवेट किया है, तो ये भी एक प्रश्न हो गया। 42% अंक है, कोई महत्व नहीं रखता है। क्या यूजीसी नेट हिंदी लिटरेचर की परीक्षा में शामिल हो सकता है? बिल्कुल शामिल हो सकता है। तो चलिए, आप इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आगे दे रहे हैं बारी बारी से। तो पहला है कि यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर सबका एक ही होता है। तो चलिए, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न पर हम बात करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस और कुछ महत्वपूर्ण बुक्स, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? 150 प्रश्न हैं कुल मिला के, 2 पेपर होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता है यूपीएससी पीसीएस की तरह, नहीं। एक साथ ही आपको ये एग्ज़ाम जो है सीवीटी में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको 150 प्रश्न दिए जाएंगे एक साथ, ठीक है, जिनको आप 3 घंटे में सॉल्व करेंगे। 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, 150 प्रश्न होंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 50 प्रश्न जो हैं ये पेपर फर्स्ट के हैं, जो महोदय ने प्रश्न पूछा है उसका जवाब यहाँ पे है। ये पेपर सभी के लिए समान होता है, एक ही सिलेबस सभी को फॉलो करना होता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में सभी का समान होता है। इसमें टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, रीजनिंग है, डीआई है, पैराग्राफ है, ये कुल मिला के सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये सभी को तैयार करनी होती है, चाहे किसी का मैथ कमज़ोर हो, चाहे किसी का रीजनिंग कमज़ोर हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको ये चीज़ें तैयार ही करनी है, ठीक है। कुल 50 प्रश्न होते हैं। आगे देखिए, दूसरा है पेपर 2। पेपर 2 है सब्जेक्ट का, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, एमए में जो भी सब्जेक्ट रहा हो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। चाहे हिंदी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे संस्कृत हो, आर्ट्स हो, मतलब 83 सब्जेक्ट हैं, समझ सकते हो आप, 83 सब्जेक्ट हैं इसमें। उन सभी का पेपर फर्स्ट समान होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न, 300 अंक का है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम है। ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया कि पेपर फर्स्ट सभी के लिए समान है। कुल मिला के यहाँ पे जो है, आपको एक चीज़ और बता देती हूँ एक्स्ट्रा, 40% होता है क्वालिफाइंग दोनों को मिला के, लेकिन इससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। 60% लाना चाहिए, आपको स्कोर करना चाहिए 60% का, तो आप कम नेट हो ही जाएंगे। 70% से आपका जीआरएफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होंगी पहले से, तो आप इस पे वर्क करेंगे। जीआरएफ करोगे तो आपको, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं पीएचडी के लिए, तो आपको लगभग 30 से 35 हज़ार मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। ये आपके लिए बेहतरीन है। ये चीज़ें यदि आप पहले जान लेंगे तो आप वर्क करेंगे, क्योंकि पैसे की चाहत सभी को होती है ना, क्योंकि पैसे से ही काम बनते हैं। आगे की पढ़ाई करोगे वो भी पैसे से, पीएचडी करोगे वो भी पैसे से, है ना। तो जीआरएफ कर लोगे, अच्छा रहेगा, है ना। कुल 2.5 लाख रुपए में पीएचडी होती है ना। और आप जोड़ लीजिए, 3 साल में नहीं, 5 साल में, 4 साल में आपका पीएचडी होगा, तो 4 साल का जोड़ लीजिए 30,000 रुपये, ठीक है। 35,000 मिलेगा, आप 30 ही मान लीजिए, आप 25,000 ही मान लीजिए कि 25,000 रुपये मान लीजिए आप 4 साल का, ठीक है। जोड़ के बता देना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की।
सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, यूजीसी नेट का सिलेबस जो है, पहले तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा, मैंने पेपर फर्स्ट और सेकेंड पेपर हिंदी दोनों का हमने वीडियो बनाया है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं मिला तो मैं पेपर फर्स्ट का फिर से वीडियो बना दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी जिससे आप समझ जाएंगे, और पेपर सेकेंड का भी फिर से बना दूंगी, ठीक है। कुल मिला के ये जो पीडीएफ है, इनको आप हैंड राइटिंग में नोट करके सामने रखेंगे, अपने जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ इसको चिपका लीजिए दीवार पर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सिलेबस, और सिलेबस पर ही आपको काम करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स की। तो बुक्स में मैं बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत सारी बुक्स 20-20 मैं जब अपना पेड कोर्स चला रही थी, जब मैं पढ़ा रही थी अच्छे से, तब मुझे बहुत सारे हमारे साथ जुड़े थे स्टूडेंट, तो उन्होंने मुझे बुक्स का शेयर किया था पीडीएफ, मतलब बुक्स का फ़ोटो शेयर किया था कि किसी के पास 20 बुक्स हैं, किसी के पास 25 बुक्स हैं, किसी के पास 15 बुक्स हैं, लेकिन उन्होंने कई बार एग्ज़ाम दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, नेट भी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4-5 बुक्स का नाम लेना चाहूँगी, उनको आप सॉर्ट कर लीजिए। यदि आपके पास है, नहीं है तो वही ले लीजिए और बस उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। कोई संसाधन नहीं है, कोई भी सुविधाएं नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो, बस आपको डेडिकेट रहना है ना। यदि आप भटक गए तो समझ लीजिए भटक गए, क्योंकि सबसे बड़ी असफलता का कारण होता है भटकाव। यदि आप भटक गए तो भटक गए, लटक गए, ये भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सब। तो चलिए, ये रियलिटी आपको बता दी है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ओवर कुछ बोल रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें से 45,000 या 50,000 लोग जो है क्वालिफाई करेंगे ऑल इंडिया से, ठीक है। 6% लोग नेट क्वालिफाई करेंगे, 2% लोग जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो बुक्स की बात कर लेते हैं, बता देते हैं आपको। आपका कोई भाई है, बहन है, आपका कोई रिलेशन में है, आप हेल्प कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके पास, ठीक है। तो इधर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँगी, इधर मैं सेकेंड पेपर की बात करूँगी, बस नोट कर लीजिए। फर्स्ट, ये सिर्फ 2 ही बुक बताऊँगी, इधर ही भी मैं 2 ही बुक बताऊँगी, ठीक है। इधर सबसे पहले आप ले लीजिए यूथ कंपटीशन, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए यूथ कंपटीशन, पेपर फर्स्ट के लिए भी, इसके लिए भी। आप ये मत पूछिए मैम क्यों, ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी, और बताना चाहूँगी तो आपको किसी टाइम किसी भी वीडियो में, लेकिन आप बिना कोई क्वेश्चन किए ले लीजिए, ये समझ लीजिए मैं आपके भले की बात कर रही हूँ। तो ये आपके पास होनी चाहिए यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। तैयारी करना अलग चीज़ है, क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कहूँगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये ले लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास 3-4 बुक मैं बता रही हूँ, उनमें से कोई एक ले लीजिए। आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हैं, आप KVS मदान की बुक ले सकते हैं, आप ऑक्सफोर्ड की बुक ले सकते हैं, आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इधर मैं बात करूंगी यूथ कंपटीशन की, इधर बता दी। आप अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके पास रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास होगा, तो ये आप साइड में रख लीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, बस काम हो जाएगा। बस इनको सॉर्ट आउट करके रख लीजिए, फिर मुझे बताना कि हाँ मैंने बुक्स ले ली हैं, तो आप ले लीजिए और फिर मुझे बुक्स में बताएंगे तो फिर मैं उस पर वर्क करवाऊँगी, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उतना करिए आप। आगे जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगी कितने टाइम पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। अप्रैल मंथ चल रहा है, मई और जून में आपका एग्ज़ाम दिया गया है कि जून में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जल्द ही आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और जो महोदय जिन्होंने मुझे कमेंट लिखा है, तो उम्मीद है उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और अपना फीडबैक देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए, अपना प्रेम देते रहिए और सपोर्ट